Miracle evening. So today we are coming up with a new chapter for you all, that is for tenses. बड़ा भारी शब्द लगता है, राइट? लेकिन ये भारी नहीं है, बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत 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 प्यार से समझिएगा, डिफिकल्ट मत समझिएगा, क्योंकि जब आप डिफिकल्ट समझते हैं तो वो डिफिकल्ट बनता है. इफ यू टेक इट इजी, इट विल बी इजी फॉर यू. सो आर यू रेडी टू लर्न टेंसेस फॉर दिस? Yes, you have to actually, because if you will not learn tenses, आप इंग्लिश में बात नहीं कर सकेंगे. अब अगर मैं मेरी बात करूँ, मुझे 12th तक कुछ नहीं समझ में आता था इंग्लिश में, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली जब मैंने बोलना शुरू किया, आई एम एबल टू अंडरस्टैंड. तो धीरे धीरे रूल्स समझ में आते हैं. एक दिन का नहीं है, ये कोई मिरेकल नहीं है, बट हाँ, अगर सिंसियरली आप पढ़ेंगे तो ये मिरेकल लगेगा आपको. अरे इट वॉज सो ईजी और मैं समझ नहीं रहा था. सो इट इज़ नॉट अबाउट द क्लास इन विच यू आर. एक फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा भी इसको अच्छे से सुन के समझ सकता है, और एक जो नौकरी कर रहे हैं वो भी, प्रोफेशनल्स भी इसको अगर अच्छे से समझें तो बहुत 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 आसान है टेंसेस को समझना. तो पहली चीज़ जो मैं आपसे बताऊंगी, टेंसेस होता क्या है. टेंसेस हमें बताते हैं कि एक्शन जो हुआ है वो कौन से टाइम फ्रेम में हुआ है. अभी हुआ है, हो रहा है, हो चुका है, होगा या होने वाला है. सो ये टाइम फ्रेम्स हैं. सो एक्शंस, अगर इंग्लिश में हम टेंसेस की बात करते हैं तो इट इंडिकेट्स व्हेन एन एक्शन और अ स्टेट अकर्ड. व्हेन एन एक्शन और अ स्टेट अकर्ड. सो अंडरस्टैंडिंग टेंसेस इज क्रूशियल, right? I'm a little, I'll be going to read the rules also for you, but I'll try to make sure कि आपको अच्छे से समझ में आए, तो अच्छे से सुनिएगा. So understanding tenses is crucial for clear communication also. टेंसेस की जब गड़बड़ करते हो, हालांकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाहर की कंट्रीज़ में कोई इतने ज़्यादा ग्रामर रूल्स नहीं समझ में आते, बट फिर भी उनका कम्युनिकेशन अच्छा होता है बिकॉज दे कंटिन्यूसली स्पीक इट. सो व्हेन यू आर लर्निंग दिस, ट्राई टू एटलीस्ट आप अपने 5 to 10 सेंटेंसेस, अगर मैं आपको प्रेजेंट टेंस आज पढ़ाने वाली हूँ तो 5 से लेके 10 सेंटेंसेस प्रेजेंट टेंस में बनाना. प्रेजेंट टेंस को दूसरा नाम दिया हुआ है जो कि है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. तो टेंसेस क्या है? बेसिकली हमें अंडरस्टैंड करने में मदद करते हैं, कम्युनिकेशन करने में मदद करते हैं, एंड इंश्योर करते हैं दैट द मैसेज इज एक्यूरेटली कन्वेड. ओके, उसका जो टाइम फ्रेम है वो ईजिली पता चले, इवेंट कब हुआ है. तो ये टेंसेस का काम है हमें बताने का कि इवेंट कब हुआ है. अब 3 मेन जो टेंसेस होते हैं, जब हम टेंसेस की बात करते हैं तो 3 मेन होते हैं. एक होता है प्रेजेंट, राइट, अभी का. एक होता है पास्ट जो चला गया, एंड एक होता है फ्यूचर. इन्हीं को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, और वी कॉल इट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. जब मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करती हूँ तो पहली चीज़ दिमाग में रखिएगा कि जो एक्शन एट द मोमेंट, मैं अभी करंट टाइम की जब बात कर रही हूँ, द एक्शन विच इज़ हैपनिंग राइट एट द मोमेंट व्हेन आई एम स्पीकिंग, वो भी हो सकता है. ओके, सो द प्रेजेंट टेंस डिस्क्राइब्स एक्शंस. लिखिएगा इसको, अच्छे से डेफिनेशन है, इसीलिए आई एम रीडिंग इट फॉर यू. द प्रेजेंट टेंस डिस्क्राइब्स एक्शन हैपनिंग एट द करंट मोमेंट. इट पेंट्स अ पिक्चर ऑफ इमीडिएसी और ऑनगोइंग स्टेट्स. अभी इमीडिएटली वो एक्शन हो रहा है, या ऑनगोइंग स्टेट्स यानी होने वाला है, कंटिन्यूसली होता है, इंडेफिनिट टाइम पीरियड के लिए भी. दूसरी चीज़, जब मैं प्रेजेंट टेंस की बात करती हूँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करती हूँ, तो ये क्या यूज़ करता है, इसको पॉइंट को बहुत अच्छे से लिखेगा. ये आपका रूट फॉर्म, यानी इन्फिनिटी जो होती है विदाउट टू. अगर मैं लगाऊंगी टू प्ले तो वो इन्फिनिटी हो गया. मैं इन्फिनिटी को हटा देती हूँ, इन्फिनिटी फॉर्म को हटा देती हूँ, मैं सिर्फ प्ले यूज़ करती हूँ, मैं सिर्फ गिव यूज़ करती हूँ, मैं सिर्फ टेक यूज़ करती हूँ, मैं सिर्फ टीच यूज़ करती हूँ. प्ले को मैं प्लेज बना सकती हूँ, गिव को मैं गिव्स बना सकती हूँ, टीच को मैं टीचेस बना सकती हूँ, स्लीप को मैं स्लीप्स बना सकती हूँ, वर्क को मैं वर्क्स बना सकती हूँ. तो ये क्या हो गया, रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गए. ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए यूज होते हैं. सो सिंपल प्रेजेंट टेंस व्हेन वी आर टॉकिंग, इट यूजेस द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इन्फिनिटी विदाउट टू. ओके, विदाउट टू. एस और ई एस इसमें ऐड किया जाता है. जो भी वर्ब होगा वो या तो एस होगा उसके पीछे, या विदाउट एस होगा, या ये बिना एस वाला भी हो सकता है. प्ले और प्लेज, रीड रीड्स, टीच टीचेस, क्लोज क्लोजेस, वर्क वर्क्स. ओके, सो दीज आर सिंपल प्रेजेंट टेंस को अच्छे से पहचानने के लिए हिंट वर्ड एस और ई एस, बेस वर्ब, रूट वर्ड,
राइट, विदाउट टू इन्फिनिटी। जैसे मैं अगर इसका एफर्मेटिव बनाती हूँ तो मैं बोल सकती हूँ आई प्ले। अब मुझे ये जो मैंने प्ले वर्ड यूज़ किया है ना, अब इसको मुझे मान लीजिए नेगेटिव बनाना है। ये वाला सारा रूल मैं आपको लेटर ऑन सिखाऊंगी, अभी मैंने सिर्फ बोला आई प्ले। तो ये प्ले जो वर्ड है, मैं शी प्लेज बोल दूंगी तो ये प्लेज बन गया। आई टीच के साथ अगर मैं बोल दूँ शी टीचेस या टीचर टीचेस तो एस लगाया और एक में मैंने एस नहीं लगाया, तो ये कौन सी कैटेगरी हो गई? इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सेकेंड, अब जो रूल की बात करते हैं, तो रूल की जब मैं बात करती हूँ तो पहला रूल आता है जब मैं फैक्ट्स की बात करती हूँ। फैक्ट्स यानी सूरज ईस्ट से उगता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। द सन क्योंकि एक है तो मैंने सिंगुलर के साथ में एस लगाया। डिटेल में इस रूल को भी मैं आपको फ्यूचर में पढ़ाऊंगी। सो द सन राइजेस इन द ईस्ट, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, आई टीच इंग्लिश। ओके, सो ये क्या हो गया? आपके फैक्ट्स हो गए। यूनिवर्सल ट्रुथ की जब मैं बात करती हूँ तो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज होता है। सो टू एक्सप्रेस फैक्ट्स, टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रुथ, टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शंस, टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन जो मेरी बार बार करने की हैबिट है, उसके लिए भी मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज करती हूँ। सिंपल प्रेजेंट टेंस आपकी हैबिट्स को बताता है, आपकी अनचेंजिंग, ठीक है, अनचेंजिंग सिचुएशंस को बताता है जो कि थोड़े थोड़े समय पे बार बार रेगुलर इंटरवल पे होती रहती हैं। देन फिक्स्ड अरेंजमेंट्स की भी बात करता है। फिक्स्ड यानी मान लीजिए मैंने एक्शन आज प्लान कर लिया, राइट, और मुझे पता है कि वो एक्शन अगले साल या 5 साल बाद इस डेट को होने वाला है, तो फिक्स्ड एक्शंस की जब मैं बात करती हूँ दैट ऑल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सो आई रिपीट, नोट इट डाउन, द प्रेजेंट टेंस डिस्क्राइब्स एक्शन हैपनिंग एट द करंट मोमेंट, actions that happen regularly. It describes your habitual actions. It describes unchanging situations. It describes general truth. जनरल ट्रुथ भी डिस्क्राइब करता है और फिक्स्ड अरेंजमेंट्स भी डिस्क्राइब करता है। इट इज फॉर्म्ड यूजिंग एस एंड ई एस, रूट वर्ब, बेस वर्ब। ये और भी बहुत सारी चीज़ें बताता है, जैसे कि मैं बोलूँ फ्यूचर एक्शन, मैंने आज प्लान कर लिया, लेकिन एडवांस में मैंने प्लान तो कर लिया, लेकिन होगा कभी, स्पेशली किसी टाइम पे होगा। जैसे कोई मैं जर्नी प्लान कर लेती हूँ या किसी प्रोग्राम को, इवेंट को प्लान कर लेती हूँ। सो मैं बोल सकती हूँ कि माई अवार्ड सेरेमनी इज़ ऑन 8th मार्च, फ्रेंडशिप डे इज़ ऑन दिस संडे, फाइन। सो ये क्या हो गया, मेरा ऑलरेडी एक एक्शन प्लान्ड है, राइट, सेट है वो एक्शन, फिक्स प्रोग्रामिंग है, तो दैट ऑल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस और वी कॉल इट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देन जो अभी के समय पे सच है वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस ही होता है। एग्जाम्पल जैसे ऑल ट्रेन्स स्टॉप एट दिस स्टेशन, हर ट्रेन यहाँ पे स्टॉप करती है, तो अभी के लिए क्या है, अभी के लिए ट्रू है सिचुएशन। बाद में टाइम टेबल चेंज होगा ट्रेन का, कहीं और उनका लैंडिंग स्पॉट होगा, तो देन इट कैन बी चेंज्ड, बट अभी के लिए सारी ट्रेन यहाँ पर स्टॉप करती हैं। और शी टीचेस इंग्लिश, लाइक आई टीच इंग्लिश, आई गेव यू ऑलरेडी द एग्जाम्पल। देन नेक्स्ट पॉइंट, टू इंट्रोड्यूस कोटेशंस ऑल्सो। अगर मैं कोटेशंस इंट्रोड्यूस करूँगी तब भी मैं क्या यूज़ करूँगी, मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज़ करती हूँ। जैसे द नोटिस सेज, ओके, हाँ यहाँ ध्यान रखिएगा, SAYS, सेज नहीं होता, सेज। द नोटिस सेज नो पार्किंग, सो व्हाट इज इट, इट्स अगेन अ कोटेशन बिगिनिंग एज अ कोटेशन, right? Then Keats says, a thing of beauty is a joy forever. Smile and the world will smile with you. These are the quotations. So we use simple present tense in the quotations also when we begin it, okay? With the verb SAY, say, or SAYS, says. तो यहाँ पे भी मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की ही बात करती हूँ। देन नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस द पास्ट ड्रामेटिक इवेंट, ओके, उसको अगर मुझे एक इवेंट को ड्रामेटिक मैनर में समझाना है तो भी मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ कर सकती हूँ। जैसे कि मान लीजिए हिटलर बहुत क्रूअल था, या अलेक्जेंडर रेजेस हिज हैंड्स एंड सल्यूट्स, ओके, XYZ। सो आई एम यूजिंग व्हाट, आई एम यूजिंग द पास्ट इवेंट, बट आई एम एक्सप्रेसिंग इट इन अ ड्रामेटिक मैनर।
Abhimanyu fights bravely. Okay? She attacks me as if she was really scared. So अभी मैंने नेक्स्ट सेंटेंस को मत देखिएगा, दैट इज अगेन अ डिफरेंट पार्ट, बट आई यूज शी अटैक्स मी एज इफ शी स्केयर्ड ऑफ मी और एज इफ शी वॉज स्केयर्ड. सो फॉरगेट अबाउट द नेक्स्ट पार्ट, बट फोकस ऑन द फर्स्ट. व्हाट आई सेड, शी अटैक्स मी, मतलब वो जब भी मैं हर बार उसके सामने जाऊंगी वो मेरे पे अटैक करती. या मैं पास्ट का कोई इवेंट अगर रेफर कर रही हूँ, अभिमन्यु फाइट्स फॉर हिज राइट्स. ओके, सो उसको मैंने अभी क्या किया, एक आपको एक ड्रामेटिक मैनर में पता है. अगर मैं वही वाले अभिमन्यु की बात करती हूँ जो पास महाभारत की बात करती हूँ, तो मैं क्या बोलूँगी, अभिमन्यु फाइट्स ब्रेवली बट इज किल्ड इन द एंड. राइट, तो मैंने क्या बताया, इसी पास्ट इवेंट को किसी तरीके से आपके सामने एक प्रेजेंट सिचुएशन ला के रखी कि हाँ उसने उस समय पे फाइट की. ओके, नेक्स्ट, इन रनिंग कमेंट्रीज. आप कमेंट्रीज देखिए, सुनिएगा ज़रा, उसमें कौन सा टेंस होता है, एस होता, देखिएगा, सुनिएगा ज़रा ध्यान से. जैसे अजीत passes the ball to Mohinder. ओके, हियर सचिन हिट्स 6. तो क्या यूज़ किया मैंने, हिट्स में एस यूज़ किया. सो दिस एस इज अ सिग्नल कि भाई साहब दिस इज योर सिंपल प्रेजेंट टेंस इफ इट इज हैविंग एस एट द एंड. इंडियन प्लेयर्स हिट हार्ड. ओके, तो ये भी क्या हुआ, हिट मैंने प्लूरल के साथ में यूज़ किया, सचिन बोला तो हिट्स यूज़ कर दिया. तो एस वाला विदाउट एस वाला वर्ड आपके पास में सिंपल प्रेजेंट टेंस देता है. देन टाइम क्लॉज. ठीक है, टाइम क्लॉज के साथ में कंडीशनल क्लॉज के साथ में, मतलब एक समय आपने पर्टिकुलर बता दिया, जैसे वी शेल स्टार्ट व्हेन द सन राइजेस. देन सेकेंड एग्जाम्पल कुड बी इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड. सो ये वाला जो है ना टाइम कंडीशन जो मैंने बताई, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, ये भी इस बेसिकली इस एग्जाम्पल को ध्यान रखिएगा, ये कंडीशन है, इफ़ के साथ यूज़ की गई है, तो इसको कैटेगरी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की देंगे इफ़ क्लॉज के साथ है, क्योंकि कंडीशनल क्लॉज है. कंडीशनल क्लॉज कम्स अंडर टाइम क्लॉज. कंडीशनल क्लॉज इन द प्लेस ऑफ फ्यूचर रेफरेंस, इन द प्लेस ऑफ फ्यूचर टेंस हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनेट या सिंपल प्रेजेंट टेंस के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं. होप दिस इज़ वेरी क्लियर. सो वी विल कम अप विद द नेक्स्ट वीडियो. अगर नहीं समझ में आया कमेंट कीजिए, अपने क्वेश्चंस पुट अप करेंगे, आई विल बी एबल टू गिव यू द आंसर्स. सो ऑल द बेस्ट, अंडरस्टैंड इट वेरी नाइसली. छोटा सा ब्रीफ में वापस से रिवाइज कर देती हूँ. It describes habitual actions, it describes unchanging situations, it describes general truths, it describes fixed arrangements, it describes the future reference when it is a if clause or a time clause. अब इसके होते हैं कुछ सिग्नल वर्ड्स. अब सिग्नल वर्ड्स क्या हैं? यूजुअली बोल सकती हूँ, एट द मोमेंट बोल सकती हूँ, देन आई कैन से फ्रीक्वेंटली, आई कैन से she does the work every day, every time, every night, every afternoon, every evening. So these are the signal words for simple present tense. Facts, truth, actions and the clear directions. So simple present tense is really very easy. समझने की कोशिश कीजिए, बहुत आसान होता है. जब मैंने आपको एक और पॉइंट, हाँ हो सकता है आपका इस पॉइंट में कन्फ्यूजन हो कि मैंने एक्शन प्लान कर दिया, एक्शन तो विल लगाएगा, लेकिन आप मान लीजिए कि मैंने ये बोला कि मोदी विजिट्स इंडिया टुमारो, तो ये एक्शन तो कल होने वाला है ना, लेकिन प्लान हो चुका है. या मैं ये बोलती हूँ आई विजिट बैंगलोर नेक्स्ट मंथ, यानी मैं विजिट नेक्स्ट मंथ करूँगी, लेकिन फ्यूचर का एक्शन है, लेकिन मैंने आज प्लान कर लिया क्योंकि मेरी डेट फिक्स्ड है. ओके, मैंने यहाँ पे हेड में फिक्स कर दिया है कि मुझे उस दिन जाना है. सो अंडरस्टैंड, इट्स रियली वेरी इजी. बस इतना सा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप बात करें, जब भी आप बोले सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में, आपको उसके साथ में एस और ई एस का बड़े ध्यान से उसको देखना है. इज एम आर भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं. शी इज़ अ गुड गर्ल, राइट, और द सन राइजेज, और मैं बोलती हूँ दे आर टीचिंग इंग्लिश, तो वो जो आर के साथ आई एन जी है उसको मत कैरी करिएगा. बट अगर सिंपल दे आर बॉयज़, यू कैन से दैट इट इज़
like in the category of simple present tense. Okay, hope you understood it well, and all the best. And practice, yes, you can send the practice sentences. If you have any queries, any questions, any doubts, you can ask me in the comment box. And don't forget to follow for more videos like this. We will make sure that you understand the chapters nicely, clearly, and in an easy manner. If you want a video in Hindi, complete Hindi, yes, you can comment. If you want it complete English, yes, you can comment. We will prepare the video again in both the languages. Thank you. Bye-bye. Take care. All the best. And don't make mistakes in future. Okay? All the best.